अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ज़िंदा क्यों बचा, मैं भी अपने घर वालों के साथ ज़िंदा जल जाता। मदीना बस हादसे के वाहिद सर्वाइवर का दिल दहला देने वाला पहला बयान, उनकी गुफ्तगू जिससे यकीन करें कि हर आंख अश्कबार थी। शहीद होने वाले 45 अफराद की जो तदफीन है उसके हवाले से इतना डिले क्यों, उसमें इतनी देर क्यों की गई? क्या कोई बंदा जो है उनकी फैमिली से सऊदी अरब पहुंच रहा है, या फिर कह दिया गया कि उन सबको वहीं पर दफना दिया जाए? अहम इंकशाफात जी तदफीन के हवाले से भी सामने आए हैं। मदीना में दर्जनों हाजियों की हलाकत की वजह कौन बना, किसकी गलती की वजह से अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया? आखिरी लम्हे की दर्दनाक कहानी और कुछ फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। वाहिद जिंदा बच जाने वाले शोएब ने आंखों देखा हाल जब बताया तो वो बता नहीं पा रहे थे। उनके रो रो के जो है हाल बुरा था, अजियतनाक। वो कहते हैं कि वो लम्हात थे, मैं बयान भी नहीं कर सकता। आखिरी गुफ्तगू ने सबको रुला दिया। पहली बार दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आए हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करिएगा। आप सबको पता है अफसोसनाक वाक़या जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 45 लोग जान की बाजी हार जाते हैं। कितने खुश थे जब वो उम्रा कर रहे थे, कितने खुश थे जब वो जहाज़ में बैठे हुए थे, कितने खुश थे जब वो बस में बैठे हुए थे। उनकी खुशी नज़र आ रही थी हमें बहुत अच्छे से कि जब वो एयरपोर्ट पे सब अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लोगों को लगा कि शायद वापस आएंगे तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होंगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आखिरी मुलाकात जो है होने वाली है। मदीना मुनव्वरा में शहीद होने वाले दर्जनों हाजियों के हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आ रही हैं। ऐसी खौफनाक तफसीलात, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसा हादसा आखिर क्यों हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद हाजी ने आंखों देखा हाल जो है वो बयान किया। गुज़िश्ता रोज़ मदीना मुनव्वरा में बस हादसे में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 45 उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो जहाँ बहक हो गए। ताहम इस सफ़र का वाहिद 24 साल नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब जो है इस खौफनाक हादसे में बाल बाल बच जाता है। हादसे के नतीजे में बस में सवार तकरीबन 46 मुसाफिरों में से 45 जो हैं वो तो जाए वकूआ पर ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो बस का हाल है उसे देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जिंदा जल गए थे। और कितनी खौफनाक मनाजिर होंगे जब ये बंदा बाहर गिरा होगा और अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को जिंदा जलते हुए उनकी चीखों पुकार आहो बका जो है वो सुन रहा होगा। हादसे के नतीजे में जो नौजवान बच्चे हैं मोहम्मद अब्दुल शोएब, वो इस वक्त एक बेयकीनी की कैफियत में, वो कहते हैं मैं क्यों जिंदा बच गया। उमरा ज़ायरीन की बस जब ऑयल टैंकर से टक्कर की जद में आई तो उस वक्त भारतीय हैदराबाद के रिहायशी अब्दुल शोएब ड्राइवर सीट के करीब बैठे ड्राइवर से ही बातें कर रहे थे, यानी कि ड्राइवर जाग रहा था। हादसे के फौरी बाद और बस में आग लगने से कबल उन्होंने हाजिर दिमागी जो है वो दिखाते हुए ड्राइवर के पास मौजूद बस की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। ताहम हादसा इस हद तक खौफनाक और शदीद था कि दूसरे मुसाफिरों को हरकत करने या कूदने का मौका ही नहीं मिल सका और चंद लम्हों में ही सब जलकर खाकस्तर राख हो गए। जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद अब्दुल शोएब सऊदी अरब के हॉस्पिटल के ICU में इस वक्त दाखिल हैं। और अब्दुल शोएब के रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अब्दुल शोएब सऊदी अरब की एक निजी फर्म में मुलाजिम है। अपने वालिदैन, दादा और चाचा की फैमिली के साथ 3 अफराद के साथ ही उम्रे पे गए। गुज़िश्ता रोज़ जब सुबह 5:30 बजे करीब शोएब का फ़ोन आया तो वो रो रहा था, ज़ख्मी हालत में था, चीख रहा था, करा रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन, दादा, चचा और उनके ख़ानदान के अफराद को खो चुका हूँ, बस में कुछ भी नहीं बचा, मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो बचाऊँ। अब्दुल शोएब के मुताबिक बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और बस डीजल से भरे एक टैंकर से जा टकराई। हादसे के वक्त सारे मुसाफिर तो सो रहे थे। जब इतलात कुछ ये भी हैं कि टैंकर की गलती से यह हादसा हुआ। मौजाना तौर पर बच जाने वाले अब्दुल शोएब जो हैं ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और हादसे के फ़ौरन बाद ड्राइवर की साइड वाली जो खिड़की है उसकी वजह से जान बचाने में कामयाब रहे। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बस मुकम्मल तौर पे जल चुकी है, जिसके बायस जो फौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी शनाख्त इतनी मुश्किल थी कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 35 साला शहरी सैयद राशिद ने बताया कि सऊदी अरब वाली उम्रे की बस में उनके 18 करीबी रिश्तेदार जान की बाजी हार गए। जहाँ भाग अफराद में जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा शामिल थे। राशिद ने कहा वो 9 नवंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट से अपने तमाम रिश्तेदारों को खुदा हाफिज कहकर भेज रहे थे और बच्चों के साथ उन्होंने पहले भी कहा था कि एक साथ सफ़र ना करें। तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि यह हादसा बड़ा खौफनाक था और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसी हादसे में एक और भारतीय खानदान के 5 अफराद भी जान की बाजी हार गए। बच्चे बहुत ज़्यादा थे, इस हादसे में शहीद हुए मासूम बच्चे। जे अलमनाक वाक़या सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन और जो हज पे लोग जा रहे हैं इनकी हिफाजत पर सवालिया निशान जो है उठा रहा है। इतनी रैश ड्राइविंग, इतनी गलत किस्म की ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, आंखें बंद करके गाड़ी चलाना, अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन जो है क्रिएट हो चुकी है। सिर्फ ये सऊदी अरब की बात नहीं है, पूरे गल्फ़ का यही हाल है। ओवर स्पीडिंग, बेध्यानी में गाड़ी चलाना, बस
इस कदर स्पीड में गाड़ी चलाना कि आप ये भी नहीं सोचते कि आपकी अपनी जान भी जाएगी और अगलों का क्या होगा। तो मक्का मदीना शाहरा 8 लेन्स पर मुश्तमिल है। एक एक्सप्रेसवे है जहां छोटी गाड़ियों के लिए रफ्तार की जो हद है वो 140 किलोमीटर फ़ी घंटा, बसेस के लिए 120 किलोमीटर फ़ी घंटा। सऊदी अरब सड़कों की देखभाल और हिफाजत के लिए खती रकम जो है वो खर्च भी करता है। हिफाजत के इंतज़ामात भी जो है काफ़ी ज़्यादा करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर रोड्स की नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ड्राइवर्स की है। पाकिस्तान में आप देखें माशाल्लाह, मतलब इतनी अच्छी रोड्स तो नहीं है। आप देखें कि हादसा इस हद तक हॉरिबल नहीं होते जिस तरह से यहाँ पर होते हैं। मैं तो बड़े अरसे यहाँ पर रह कर आ चुकी हूँ गल्फ़ में, और मैं देख चुकी हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि अल्लाह ताला करम करे सबके ऊपर। एक गाड़ी लैंड क्रूज़र, एक फैमिली, 5 फैमिली मेम्बर्स, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी बड़े सुकून से लैंड क्रूज़र चला रहे हैं, ठीक है। एक्सपैट्स थे, सामने से 5 जो है वो ओमानी लड़कों की गाड़ी आ रही है, रैश ड्राइविंग कर रहे थे, और ड्राइविंग करते करते उन्होंने, पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने इस गाड़ी से, लैंड क्रूज़र से गाड़ी जो है वो उसमें मार दी। इतना खौफनाक धमाका, इतनी खौफनाक आग, सब जिंदा जल के कोई नहीं बचा। तो बहुत हॉरिबल ड्राइविंग होती है। अपनी कीमती राय दीजिएगा किस तरह से बचाया जा सकता है, कौन सी गलतियां आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग हर बंदा ड्राइव भी करता है और पता भी है किस तरह से अपने आप को महफूज रखा जा सकता है, क्या फ्लॉज हैं यहाँ पर। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।